नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबीपी गंगा में। मैं हूं आपके साथ प्राची पाराशर। प्रदेश प्लस की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। आतंकी यूसुफ के पिता ने एबीपी गंगा पर बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि यूसुफ अलग कमरे में रहता था, पत्नी बच्चों से भी यूसुफ मतलब नहीं रखता था, परिवार के किसी सदस्य से बात भी नहीं करता था। यूसुफ किसी से मिलता ही नहीं था, ये पिता ने कहा। दुबई सऊदी में भी यूसुफ रह चुका है, पता नहीं था कि बेटा ऐसा कारनामा करेगा, ये यूसुफ के पिता ने कहा है। तो एबीपी गंगा से बातचीत उन्होंने की। एबीपी गंगा ने जानने की कोशिश की कि आखिरकार परिवार में कैसा था यूसुफ और क्या परिवार वालों को ये नहीं पता था कि यूसुफ देश के लिए खतरा बनता जा रहा है और देश के खिलाफ देश में रहकर ही साजिश रच रहा है। तो आपको बता दें कि आईएसआईएस के संदिग्ध आतंकी यूसुफ पर यह बड़ा खुलासा हुआ है। 2 महीने पहले आतंकी ने आईईडी का ट्रायल किया था। उतरौला के आतिशबाजों से धमाका खरीदा गया था। 2 पटाखा व्यापारियों को अब हिरासत में ले लिया गया है। 1.5 साल पहले बलरामपुर में सैटेलाइट फोन भी बरामद किया था। और सीधा रुख करेंगे हमारे संवाददाता संतोष शर्मा का, जो हमारे साथ जुड़ गए हैं। संतोष, पिता ने क्या कहा, इस पर हम आपसे जरूर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले ओवरऑल क्या अपडेट आपको मिल पा रही है? अब आगे किस तरीके से काम किया जा रहा है प्रशासन की तरफ से, ताकि जो बाकी संदिग्ध हैं वो जल्द से जल्द गिरफ्त में आ जाए? देखिए, सबसे बड़ी बात कि अभी तक अबू यूसुफ और मोहम्मद मुस्तकीम की बात करें तो अब इसके संपर्क में जो 2 लोग थे जिनके बारे में दिल्ली स्पेशल सेल ने कल कहा कि एक व्यक्ति फरार हो गया, उसकी गिरफ्तारी होना बाकी है। लेकिन अगर बलरामपुर की बात करें तो बलरामपुर में ये अकेले खुद ही पूरी कार्य योजना बना रहा था। ये कतर में रह रहा था, इसके 2 भाई और भी हैं जो कतर में रह रहे हैं, और ये वहाँ पर प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो काम होता है उसका ये मैकेनिक था। वहाँ पर चोट लगने की वजह से वापस आ गया, लेकिन उसके बाद भी आईएसआईएस के हैंडलर्स के लगातार संपर्क में था। अगर बात करें कि ये 2007 जब वहाँ पर ये आईएसआईएस के हैंडलर्स के संपर्क में आने के बाद से जब एयर स्ट्राइक हुई वहाँ पर सीरिया में, उसके बाद से इसका हैंडलर मारा गया। उसकी कमान पाकिस्तान में बैठे अबू हुजवा को दी गई। अबू हुजवा जुलाई 2019 में मारा गया। यानी ये खुरासान मॉड्यूल जो आईएसआईएस का ये एक संगठन है जो काम कर रहा था, उसी कड़ी में ये जुड़ा हुआ था। और अब इसके बारे में बताया जा रहा है कि ये खुद ही अकेले बहुत बड़ी साजिश रच रहा था, क्योंकि उसको जो इंस्ट्रक्शन दिए गए थे पाकिस्तान से वो ये कहे गए थे कि पहले भीड़ भाड़ वाले इलाके में कुछ करके दिखाओ, उसके बाद ये फिदाइन हमले की साजिश रच रहा था। यानी कि ये जो बड़ा जिसके लिए 15 किलो इसने आईडी इकट्ठा किया था, तमाम जो चीज़ें बरामद हुई हैं दिल्ली स्पेशल सेल के द्वारा, ये भीड़ भाड़ वाले इलाके में एक धमाका करता, विस्फोट करता, ये साबित करता कि ये किसी भी आतंकी वारदात को अंजाम देने के लिए फिट है, ये तैयार है, मेंटली ये प्रिपेयर है। ये एक तरीके से परीक्षा होती उस धमाके के जरिए, कितने लोगों की जान जाती भगवान जाने, लेकिन उसके बाद एक फिदाइन हमले के लिए इसको तैयार किया जाने वाला था। जो पाकिस्तान में बैठा इसका हैंडलर अब इसके लगातार संपर्क में था। पाकिस्तान में बैठे हैंडलर ने साफ तौर पर अबू यूसुफ से कहा था कि पहले एक धमाका करो, अपने आप को साबित करो, उसके बाद फिदाइन हमले के लिए जो जिम्मेदार हैं, ये कहा जाता कि जिम्मेदार जो लोग हैं वो इसमें पूरी तरीके से तब इंस्ट्रक्शन देंगे। एक बड़ी साजिश को बेनकाब किया गया दिल्ली स्पेशल सेल के द्वारा। अगर बात करें कि अबू यूसुफ की, तो ये अकेले ही इसलिए रहता था क्योंकि इसको जो इंस्ट्रक्शंस मिलते थे यूट्यूब के जरिए, आईडी कैसे बनाई जाए, कैसे विस्फोटक बनाया जाए, कैसे सुसाइड बम बनाया जाए, बेल्ट बनाई जाए, और जो 2 जैकेट इसके पास गांव के जो तालाब से बरामद हुए वो भी अहम कड़ी है। और सबसे बड़ी बात प्राची कि 2 साल पहले, करीब 1.5 से 2 साल पहले, जहां तक मुझे याद आ रहा है जी, ये 1.5-2 साल पहले बलरामपुर का जो उतरौला है जहां पर ये जहां का ये रहने वाला है, उसी के बगल में एक इलाका है पचपेड़वा। पचपेड़वा में एक सैटेलाइट फोन मिला था। बहुत गहमा गहमी हुई थी कि सैटेलाइट फोन एक ग्रामीण इलाके में क्या कर रहा है। उसके बाद से उसकी जांच ठंडे बस्ते में डाल दी गई। अभी तक हमने तमाम अधिकारियों से पूछा तो किसी को नहीं पता कि उस जांच का क्या हुआ। वो सैटेलाइट फोन एक ग्रामीण इलाके में क्या कर रहा था, ये अभी तक जांच एजेंसियों को नहीं पता चल पाया। पुलिस ने भी शायद
उस मामले को बहुत गंभीरता से नहीं लिया। लेकिन अब जब दोबारा से यूसुफ की गिरफ्तारी हुई है, यूसुफ बगल के इलाके से उतरौला से गिरफ्तार हुआ है, तो जाहिर है कि वो जो मामला सैटेलाइट फोन का था वो जो बाकी पिछली जितनी भी पुरानी कड़ियां हैं उनको जोड़ने की कोशिश अब जरूर की जाएगी ताकि हर एक पहलू का खुलासा किया जा सके। लेकिन संतोष, इस बीच आपसे ये भी मैं समझना चाहूंगी, अभी कुछ देर पहले एबीपी गंगा से यूसुफ के पिता ने खास बातचीत की। उनका ये कहना है कि बेटा अकेले रहा करता था, एक कमरे में बंद रहता था, किताबें पढ़ता रहता था, ना किसी से मिलता था, ना परिवार से मतलब था, ना अपने बच्चों से मतलब था। तो ये कितना संभव नजर आता है कि घर में तमाम आतंकवादी जो गतिविधियां हैं वो हो रही हैं, उसके संपर्क विदेशों से हैं, लेकिन परिवार को भनक तक नहीं लग पाती है? देखिए प्राची, ये संभव है, ऐसा हो सकता है। मार्च 2017 में लखनऊ के ही काकोरी इलाके का जो इलाका है, वहां पर एक खुरासान मॉड्यूल का, जिस खुरासान मॉड्यूल का ये अबू सैफ है, उसी मॉड्यूल का एक आतंकी सैफुल्ला मारा गया था यूपी एटीएस के एनकाउंटर में। उसका परिवार कानपुर के जाजमऊ में रहता था। उसके परिवार को भी नहीं पता था, वो मामूली एक मैकेनिक था। उसके परिवार को भी नहीं पता था कि वो इतनी बड़ी साजिश का हिस्सा हो सकता है, एक बड़े फिदाइन हमले को अंजाम देने की कोशिश में लगा हुआ है। और रही बात इसके अकेले रहने की, तो अकेला इसीलिए रहता था क्योंकि इसको जो इसके व्हाट्सएप नंबर पे जो इंस्ट्रक्शन देते थे वो उसको समझना होते थे। यूट्यूब पर जारी जो वीडियोस होते हैं कि कैसे आईडी तैयार की जाती है, कैसे सुसाइड बेल्ट तैयार किया जाता है, ये समझना होता था। जाहिर है कि अगर ये परिवार के बीच में ये सब देखता तो पत्नी रोकती, बच्चे डिस्टर्ब करते, पिता भी पूछता कि ये सब क्या सीख रहे हो। तो लिहाजा ये परिवार को ये भनक नहीं लगने देना चाहता था। यही वजह थी कि ये खुद भी गुमसुम रह कर के अकेले सब कुछ कर रहा था। और अकेले ही इसने जो वहाँ पे इलाका है, इसके गांव के बगल में जो कब्रिस्तान है, वहाँ पर इसने 2 महीने पहले इसका विस्फोट जो आईडी इसने तैयार की थी उसका ट्रायल भी किया था। ये पता ही नहीं चला कि ये ट्रायल इसने किया हुआ। एक धमाका जरूर हुआ, जो गांव वालों को पता चला कि एक धमाका हुआ, लेकिन ये अबू यूसुफ ने किया, ये इसने अपनी पूछताछ में कहा। तो ये संभव है कि इसने जो कुछ भी तैयार किया हो, ये अपने खुराफाती दिमाग या अपने कट्टरपंथ की जो इसको विचारधारा भरी गई, जो ISIS के जो लोग थे, पाकिस्तान में बैठे जो हैंडलर्स थे, उनके जरिए खुद ही इस पूरे मामले को अंजाम दे रहा हो। और वैसे भी दिल्ली स्पेशल सेल ने इसको अलोन वुल्फ नाम दिया। अलोन वुल्फ का मतलब एक अकेला वुल्फ जो किसी एक बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए निकला हुआ हो, एक अकेला ही व्यक्ति पूरे ऑपरेशन को अंजाम दे रहा हो। इसका एक साथी हालांकि फरार बताया जा रहा है, जिसके बारे में दिल्ली स्पेशल सेल भी छापेमारी कर रही है, लेकिन ये अकेले ही था, बहुत ज़्यादा इसके लोग संपर्क में नहीं थे। ये मदद लेता था, जानकारी जुटाता था, लेकिन ये कौन सी घटना को अंजाम देने वाला है इसके बारे में किसी को जानकारी नहीं देता था। ये इसके जो तौर तरीका है, जो परिवार वाले हैं, उससे ये साफ हो चुका है। जी बिल्कुल, यानी अकेले रहता था और तमाम काम खुद करता था, यूट्यूब से सीखा करता था। इस बीच संतोष, आपसे ये भी मैं समझना चाहूंगी, जैसा आपने भी जिक्र किया कि 1.5 साल पहले बलरामपुर के पास से ही एक सैटेलाइट फोन मिलता है, 2 महीने पहले IED का ट्रायल किया जाता है। इन सब के बीच जो लोकल इंटेलिजेंस है उसकी भूमिका आपको कैसी नजर आती है? क्या कहीं ना कहीं कोई चूक, कोई फेलियर हुआ है लोकल इंटेलिजेंस से? देखिए, लोकल इंटेलिजेंस नाम की चीज कागज में चलती है और उत्तर प्रदेश में तो और भी बदहाली है। लोकल इंटेलिजेंस नाम की चीज सिर्फ पासपोर्ट का वेरिफिकेशन कराएगी, हमारा आपका कोई कागज का प्रपत्र आ जाएगा तो उस पर रिपोर्ट लगाने के अलावा इनके पास आज तक मुझे तो नहीं याद है कि उत्तर प्रदेश की LIU ने कोई बहुत बड़ा इनपुट दे दिया हो, कोई अलर्ट दिया हो। हाँ, केंद्रीय खुफिया एजेंसियां जरूर एक बहुत ज़्यादा चौकन्नी रहती है, उन्हीं की वजह से तमाम वारदातें रोकी गई और उन्हीं के इनपुट पर कहीं ना कहीं ये अबू यूसुफ जैसा एक खतरनाक मॉड्यूल सामने आया। लेकिन बलरामपुर की बात करें तो बलरामपुर में अब आप देखिए कि लोकल इंटेलिजेंस छोड़ दीजिए कि अबू यूसुफ के बारे में जानकारी जब परिवार वालों को नहीं थी तो लोकल इंटेलिजेंस को तो होना नामुमकिन सी बात है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि 1.5 साल 2 साल पहले जो सैटेलाइट फोन बरामद हुआ उसको लेकर लखनऊ तक हल्ला मचा था, उसके बाद उस जांच का क्या हुआ ये बलरामपुर पुलिस भी शायद भूल गई होगी। लेकिन उनको याद दिलाना होगा कि पचपेड़वा में 1.5 से 2 साल पहले, एग्जैक्ट महीना मुझे और सर्च करना पड़ेगा तो मैं बता भी सकता हूँ कि पचपेड़वा में वहाँ पर एक सैटेलाइट फोन बरामद हुआ था। इसको लेकर सवाल खड़े हुए थे कि सैटेलाइट फोन आखिर
कैसे मिल गया। उस समय पर एक दलील दी गई कि नेपाल से जो टूरिस्ट आते हैं बलरामपुर में घूमने के लिए, उनका एक ठीक है सैटेलाइट फोन हो संतोष, सकता है। संतोष लेकिन आपका उस बहुत जांच का शुक्रिया कोई तमाम पुष्टि नहीं जानकारी हो देने पाई के लिए। लेकिन इस अब वक्त हमारे साथ यूसुफ की पत्नी जुड़ गई हैं लाइव, उनका हम रुख कर लेते हैं। उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि यूसुफ का व्यवहार उनके साथ कैसा था। स्वागत है आपका एबीपी गंगा पर जुड़ने के लिए। आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि अब जब यूसुफ सबके सामने आ चुका है, उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है, आप बताइए कि आपको लगता था कि वो किसी आतंकी गतिविधि में संलिप्त है? आवाज मिल रही है आपको? जी, मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि अब जब आपका पति गिरफ्तार हो चुका है और पता चल चुका है कि आईएस का आतंकवादी है वो, आपको क्या लगता था जब वो घर में रहता था? उसकी हरकतें बताती थी कि क्या वो किसी आतंकवादी गतिविधि में संलिप्त है? नहीं बढ़िया तो सामान लाए थे, सामान भी बहुत अच्छा केस पे 2 साल से लगभग सामान लाते थे, तो हम उसे मना करते थे कि ये सामान मत लाओ, ये सामान जाएगी तो हम लोग बर्बाद। आप कह रही हैं कि कोई सामान वो लाया करता था जिसको, सुन पा रही हैं आप? जी हाँ, आप कह रही हैं कि वो कोई सामान लाया करता था और वो सामान के लिए मना किया करते थे। कौन सा सामान था वो? नहीं समझ पाई। आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी मैं आपसे पूछ रही हूँ कि अभी आपने किसी सामान का जिक्र किया था कि वो सामान लाया करता था जिसे हम मना किया करते थे। कौन सा सामान है वो? क्या लाया करता था ऐसा? सुन पा रही हैं आप? अब मेरा सवाल आप तक पहुंच पा रहा है? आवाज मिल रही है आपको मेरी? चलिए, यूसुफ की पत्नी के पास आवाज हमारी नहीं पहुंच पा रही है। हम जरूर अपने जो कनेक्शन है उनको दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अभी जो पहले सवाल का उन्होंने जवाब दिया है उसमें ये बड़ा खुलासा किया है कि यूसुफ कुछ सामान लाया करता था और उस सामान पर परिवार को आपत्ति थी, इसलिए परिवार मना किया करता था कि आप ये सामान घर में लेकर ना आए। क्या सामान लाता था, हम जरूर जानने की कोशिश करेंगे। जैसे ही यूसुफ की पत्नी से हमारा दोबारा संपर्क होगा, इन तमाम सवालों के जवाब हम तलाशने की कोशिश करें। तो एबीपी गंगा पर यूसुफ की पत्नी का ये बड़ा खुलासा है, और बड़ा खुलासा ये है कि यूसुफ की पत्नी कह रही है कि यूसुफ कोई सामान लाया करता था, घर में कोई सामान लाया करता था जिस पर घर वालों को आपत्ति थी और घर वाले इनकार किया करते थे कि आप ये सामान घर में मत लाया करिए। जब यूसुफ की पत्नी हमारे साथ दोबारा जुड़ेंगी तो हम ये जरूर समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर कौन सा सामान था जिस पर परिवार को भी आपत्ति थी। एक बार फिर से हम रुक कर लेते हैं। अबू यूसुफ की पत्नी हमारे साथ फिर से जुड़ गई हैं। आपको आवाज मिल रही है मेरी? सबसे पहले ये बताइए। आपको आवाज मिल रही है? आप सुन पा रही हैं मेरी आवाज? चलिए, उन तक आवाज हमारी नहीं पहुंच पा रही है। हम बार बार कोशिश कर रहे हैं कि वो हमारे साथ जुड़ जाएं ताकि हम आपको बता सकें कि जब एक घर में आतंकी गतिविधि में संलिप्त एक शख्स रहता है तो घर वालों को कैसा लगता है। क्या घर वाले ये पता कर पाते हैं कि उनके बेटे की जो भूमिका है वो संदिग्ध है, वो देश के लिए खतरा बनता जा रहा है? यही हम आपको समझाने की और बताने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले हमने यूसुफ के पिता से भी बातचीत की थी और उन्होंने भी कई बड़े खुलासे किए थे, और अभी हम पत्नी से ज्यादा बातचीत तो नहीं कर पाए हैं, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा है कि वो कोई
सामान लाया करते थे। संतोष हमारे साथ बने हुए हैं, उनका हम रुख कर लेंगे। संतोष, हालांकि ज्यादा बातचीत तो नहीं हो पाई क्योंकि संपर्क की शायद संपर्क बीच में बार बार टूट रहा था, टेक्निकल खामी थी। लेकिन जो यूसुफ की पत्नी कह रही हैं वो ये कह रही हैं कि वो कुछ सामान लाया करते थे जिस पर घर वालों को आपत्ति थी और वो मना किया करते थे कि ये सामान मत लाइए। देखिए, बिल्कुल वही बात जो मैं कह रहा था कि परिवार जरूरी नहीं है कि वो इस पूरे ऑपरेशन में इसकी गतिविधियों में शामिल रहा हो, क्योंकि पत्नी जिस तरीके से अभी कह रही थी कि वो कुछ सामान लाया करता था जिसको लेकर के परिवार में आपत्ति थी। यही वजह थी कि उसको पता था कि उसका परिवार उसका साथ नहीं देगा, उसका परिवार उसकी गतिविधियों की जानकारी पाएगा तो वो उसका विरोध कर जाएंगे, उसको सपोर्ट नहीं करेंगे। यही वजह थी कि वो एकाकी रहता था, अकेले रहता था, अकेले रूम में रहता था। वहाँ पर वो यूट्यूब पर अपनी तमाम चीज़ें सीखता था कि आईडी कैसे तैयार होती है। पत्नी एतराज़ जताती, उसके पिता एतराज़ जताते, और जाहिर है कि कोई भी परिवार अपने बेटे को आतंकी रास्ते पर नहीं चलने देगा। और जबकि उनको पता होगा कि अगर आतंकी रास्ते पर चलेगा तो अंजाम क्या होगा, ठीक है संतोष, जेल जाना पड़ आपको सकता बीच में है। रोकना चाहूंगी। एक बार फिर से यूसुफ की पत्नी जुड़ गई हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं। आपको आवाज मिल रही है मेरी? जी, मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ, आपने कहा कि वो कोई सामान लाया करते थे, क्या सामान लाया करते थे आपको पता है? लाते थे। क्या लाया करते थे? बारूद लाते थे, खर्रा। जी, वो जब यूसुफ ये सामान लाया करते थे, बारूद लाया करते थे, तो क्या आपने कभी पूछा कि इसका क्या काम है, वो क्यों लेकर आ रहे हैं ये तमाम चीजें? मैंने कह रहे थे कि मैं कुछ सामान बनाने के लिए ला रहा हूँ, तो मैंने उनको मना किया कि कुछ सामान नहीं बनाओ, ये सब नहीं करना। अभी कुछ कोई बात हो जाए तो हम लोग क्या करेंगे? हाँ, कहने लगे कि कुछ कोई बात नहीं होगा, जो होगा अल्लाह। अच्छा, वो सामान लाया करते थे, बारूद जैसी चीजें लाया करते थे, और मना करते थे सर, हम उन्हें मना करते थे लेकिन वो नहीं मानते थे। मेरे बाद में ज्यादा सख्ती नहीं कर पाए उनके ऊपर। ठीक है, यानी आपने इनकार किया? मना किया, बिल्कुल आपने इनकार किया, आपने समझाया लेकिन वो नहीं समझे। तो इसकी जानकारी आपने परिवार के बाकी सदस्यों को दी? आपने बताया कि यूसुफ की गतिविधि थोड़ी संदिग्ध है? मेरी तो गलती की मैंने किसी को नहीं बताया। वो कह रहे थे कि किसी घर में किसी से नहीं करना। हमने नहीं किया कि कुछ सख्ती मेरे ऊपर ना करें। अच्छा, एक बात बताइए, आपने आपत्ति जताई और आपसे उसने कहा कि इससे कोई खतरा नहीं है, वो लेकर आता है क्योंकि उसे कुछ सामान बनाना है। जब आपने विरोध जताया तो आपके प्रति उसका व्यवहार कैसा था? क्या आपको भी डराया, धमकाया कि आप बाकी परिवार वालों को चीजें ना बताएं? नहीं, मुझे कुछ डराया धमकाया नहीं, बस यही कहे कि मुझे किसी को नहीं बताना। हम अगर बताते, कहते कुछ को धमकाते, डराते या मारते, कुछ कहते। उनकी इतनी कड़ी आवाज थी कि मैं बात से उनसे डर जाती थी। अच्छा, एक बात और बताइए, यूसुफ के बारे में ये कहा जा रहा है कि वो अकेला रहता था, परिवार वालों से उसका कोई ज्यादा मतलब नहीं था। नहीं, अकेला नहीं रहता था जी, अकेला नहीं रहता था, अपने फैमिली में रहता था। मेरे बच्चे हैं, उनके अम्मी अब्बू भाई बहन सबके बीच में है। नहीं मतलब नहीं रहता था। नहीं, अकेले तो नहीं रहता था, रहता तो एक घर में था, लेकिन जी, यूसुफ के बारे में ये कहा जा रहा है कि वो अपने कमरे में अकेला रहता था। अच्छा, जो उसके बच्चे हैं, आपके जो बच्चे हैं, उनसे कैसे संबंध थे यूसुफ के? अपने बच्चों के साथ बातचीत करता था, घुल मिलता था, या फिर सिर्फ अकेला रहता था, किसी काम में लगा रहता था? तो मानते जानते बच्चों से नहीं, तो ऐसी बात थी। अगर इतना कुछ तो सबको पता चल जाता। अच्छा, एक बात और आप बताइए, आपने बताया कि वो आपत्तिजनक सामान लेकर आते थे जिसका आपने विरोध किया। जब ये खुलासा हुआ और पता चला कि आपके पति इतनी बड़ी साजिश रच रहे हैं, आपके पति देश के लिए खतरा बन रहे हैं, तब आपको कैसा लगा? मुझे बहुत उनकी गलती की मुझे बहुत एहसास है सर। हाँ। मुझे बहुत अफसोस है
कि वो इतनी बड़ी गलती कर गए। उन्हें भी पुलिस वालों से भी कल गलती की माफी अपने मांगी। कहने लगे कि सर मुझसे गलती हो गई है, अब आप लोग के समझ में जो आए जो कर दो, अगर चाहो तो मुझे कुछ दिन की सजा देकर छोड़ दो। अगर गलती नहीं करूंगा, अपने गलती पे नादिम है, शर्मिंदा है अपनी गलती पे, अपनी गलती की माफी मांग रहे हैं। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं क्या करूं, मैं कहाँ जाऊं उन बच्चों को लेकर सर। बिल्कुल वाकई में स्थिति जो है आपके लिहाज से तो खराब है। बच्चे हैं, सब छोटे छोटे हैं। बड़ी वाली बेटी मेरी 8 साल की है, उससे छोटे सब हैं। जी जी बिल्कुल। आप एक चीज और बताइए कि जब वो विदेश जाया करता था, जब वो सऊदी से लौटा, वो दुबई से लौटा, उसके बाद उसके व्यवहार में कोई चेंज आया? उसने आपको कुछ बताया कि वहां पर वो किन लोगों से मिला? सर मेरी शादी से पहले वो सऊदी से, मेरी शादी जब हुई नहीं गए, एक बार कतर में गए तो उनका वीजा नहीं सही था। 4-5 दिन में, 6 दिन में, 8 दिन में, 10 दिन में, कुछ ही दिन में वापस चले आए। फिर जब से कहीं नहीं गए, रायपुर और दिल्ली महीना 15 दिन के लिए, मतलब जैसे जाते थे, काम करते थे और नहीं जमता था या कुछ बीमारी हो जाती थी, वो गिर गए। अच्छा, यानी आप ये कह रही हैं कि जब वो विदेश से लौटता था तो उसके व्यवहार में ना तो कोई चेंज होता था और ना ही वो कोई चीज आपको बताता था। संतोष मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। संतोष, आप कोई सवाल करना चाहेंगे? क्योंकि बड़ा खुलासा ये कर रही हैं कि वो बारूद जैसी चीजें लेकर आया करता था घर में। बिल्कुल, मेरा सवाल इनसे ये है कि क्या उसने कभी इनको कहा कि कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग विदेश चले जाएंगे? क्योंकि ये बताया जा रहा कि वो एक बड़ा हमला करने के बाद अफ़गानिस्तान जाने वाला था अपने परिवार और बच्चों के साथ। क्या इनको उसने कभी बताया कि वो अफ़गानिस्तान जा रहा है या अफ़गानिस्तान चला जाएगा, परिवार को सुरक्षित कर लेगा? और उसके पास पैसे जो आते थे, वो क्या कभी उसने पैसे की कमी को महसूस हुई इनके परिवार को कि पैसे हमेशा आते रहते थे? उसके पास पैसे कहाँ से आते थे? उनके पास पैसे नहीं आते थे, कभी कभी उनके भाई लोग या मेरी बहन लोग मुझे देती थी, उनके भाई कभी उनके खाते में भेज देते थे तो देते थे, मतलब जैसे दवा 5,000 इतने रुपए देते थे जाके खर्चे के लिए। यानी और वो उसी में से कार्ड करके वो इधर उनके पास नहीं तो 20,000 इकट्ठा करके ठीक है, आप कह रही हैं कि पैसे नहीं रहते थे, अपने सगे संबंधियों से वो पैसे लिया करते थे। लेकिन जो संतोष ने सवाल पूछा, फिर से दोहराऊंगी कि क्या उसने कभी आपको आश्वासन दिया था कि आप घबराइए मत, आप हम विदेश चले जाएंगे, विदेश में जाकर हम रहने लगेंगे, अगर यहाँ पर कोई खतरा हुआ तो? बस जाएंगे वहाँ पर? नहीं हुई थी, पर पासपोर्ट हम लोगों को बनाया था, ये नहीं कर रहे कि उसको यानी पासपोर्ट आपका बनवाया गया था और आपके बच्चों का? आवाज मिल रही है आपको हमारी? पासपोर्ट बनवाया गया था, एक बार फिर से आप बता देंगी कि क्या पासपोर्ट आपका और आपके बच्चों का बनवाया था यूसुफ ने? आवाज पहुंच रही है आप तक? मैं आपसे ये समझ रही हूँ कि आपने कहा कि पासपोर्ट का आपने जिक्र किया, यानी पासपोर्ट यूसुफ ने आपका बनवाया था, आपके बच्चों का भी बनवाया था? जी जी बनवाया था, बच्चे मेरी उनकी। तो आपने पूछा कि पासपोर्ट क्यों बनवाया जा रहा है आपका? हमने पूछा तो कहने लगी कि पासपोर्ट क्यों बनवाया जा रहा है, क्यों बनवाया गया? इसलिए बनवा रहे हैं। आप प्लीज फिर से बता देंगी कि उसने क्या कहा था आपसे, क्योंकि आवाज आपके बीच में टूट जा रही है। उसने यही कहा था हमसे कि इसलिए बनवा रहा हूँ, कभी मौका मिल जाएगा तो बनाया जाएगा।
अच्छा, मतलब उसने आपको ये कहा था कि अगर कभी मौका मिलता है तो घूमने के लिए आप और आपके बच्चे विदेश जा सकते हैं, ये कह रही हैं आप? के लिए नहीं, घूमने के लिए नहीं, उम्रा हज हज करने के लिए, हज करने के लिए अच्छा। आते हैं लोग। ठीक है, हज यानी यात्रा। हज के नाम पर उसने पासपोर्ट बनवाया था और आपको कहा था कि हज करने के लिए हम जाएंगे अगर कोई मौका मिलता है तो। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और संतोष आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमें देने के लिए। साथ ही साथ ये बड़े खुलासे अबू यूसुफ की पत्नी ने किए हैं, जिसके मुताबिक उसने पासपोर्ट भी बनवाया था पूरे परिवार का और वो विस्फोटक सामग्री घर में लाया करता था। इसी के साथ प्रदेश प्लस में बस इतना ही। आप देखते रहिए एबीपी गंगा।